दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा आपके लिए हाजिर हूं दोस्तों आपकी सेवा में। देखिए आज हम लोग लेकर आए हैं अशुद्धि शोधन के कुछ संबंध। पदक्रम संबंधी अशुद्धियां क्या होती हैं। पदक्रम संबंधी अशुद्धियां ये होती हैं दोस्तों कि कौन सा पद पहले आना है और कौन सा पद बाद में आना है, इसको कहा जाता है पदक्रम संबंधी अशुद्धियां। तो वाक्य में पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा और बाद में क्रिया लिखी जाती है, इसको कहते हैं पद का क्रम। ध्यान रखिएगा, पहले कर्ता आएगा, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद कर्म आएगा, कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और बाद में क्या मिलेगा आपको, क्रिया। ठीक है, जैसे मैं आम खा रहा हूं, तो मैं कर्ता हो गया, आम खाना कर्म हो गया, और जो खाने का कार्यक्रम है वो क्रिया है। तो इससे संबंधित कुछ अशुद्धियां हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, ध्यान दें आप लोग। पहले कहा जा रहा है वह चल रहा है धीरे धीरे। ध्यान से देखिए, चल रहा है धीरे धीरे वह। तो जो सब्जेक्ट है यानी कर्ता है वो लास्ट में है, और ये नहीं होना चाहिए, इसको पदक्रम की अशुद्धि कहते हैं। तो उसको उठा के सबसे पहले ले आइए। वह धीरे धीरे चल रहा है, वह धीरे धीरे चल रहा है, ये क्या है, करेक्ट फॉर्म है। खा रहा है वह खाना, इसमें भी क्या गलती है, वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है, ऐसा होना चाहिए। और आगे देखिए दोस्तों, हमें शुद्ध गाय का दूध चाहिए। तो गाय शुद्ध और गाय अशुद्ध नहीं होती है, शुद्ध और अशुद्ध क्या है, दूध हो सकता है। तो हमें गाय का शुद्ध दूध चाहिए, ये करेक्ट फॉर्म है। उनकी हिंदी मातृभाषा नहीं थी, ये देखिए उनकी हिंदी, ये खटकने वाली बात है। तो हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं थी, ये करेक्ट फॉर्म है दोस्तों। सही क्या है, हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं थी। आगे ध्यान दिया जाए, अन्विति संबंधी अशुद्धियां। अन्विति संबंधी अशुद्धियां क्या होती हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पदों की परस्पर संगति स्थापित करना अन्विति है। कौन पहले आएगा, कौन उसके बाद आएगा, कौन सबसे बाद में आएगा, यह जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को कहते हैं अन्विति। तो वाक्य में प्रयुक्त पदों की परस्पर संगति स्थापित करना अन्विति है। इसके कई रूप होते हैं। अन्विति संबंधी कुछ अशुद्धियां इस तरह से हैं, देखिए घोड़ा दौड़ते हैं, ये अशुद्ध फॉर्म है, घोड़ा दौड़ते हैं। तो घोड़ा एक है, दौड़ते बहुवचन है, इसलिए ये गलत है। तो घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा क्या है, दौड़ता है। तुम, श्याम और मैं घूमने जाऊंगा, देखिए ये मैं आखिर में आया है और जाऊंगा एक वचन के लिए है। यहाँ पे घूमने वाले कितने लोग हैं, कई लोग हैं। तो तुम जाओगे, श्याम जाएगा, मैं भी जाऊंगा, सब लोग कहाँ जाएंगे बच्चों, घूमने जाएंगे। यहाँ पे जाएंगे होगा, जाऊंगा गलत है। बालिकाओं ने कहा वह घूमने जा रही है, बालिकाओं ने कहा वे घूमने जा रही हैं। बालिकाओं ने क्या कहा कि वे घूमने जा रही हैं। ठीक है, अब ध्यान दें आप लोग, वचन संबंधी अशुद्धियां। वचन संबंधी अशुद्धियां क्या होती है, तीन घटना घटित हुई, तो तीन घटनाएं घटित हुई दोस्तों, और यहां पे भी बिंदु लगेगा, ध्यान दीजिएगा। तीन घटनाएं घटित हुई। लड़कियों ने कहा कि वह कमरे में बैठेंगी, लड़कियों ने कहा कि वे कमरे में बैठेंगी, अगर ऐसा है तो करेक्ट है, ये गलत था। उसका प्राण निकल गया, जी नहीं, उसके प्राण निकल गए, ये अशुद्ध था, उसके प्राण निकल गए। आगे देखा जाए, क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में दीजिए। तो देते हैं, लिंग संबंधी अशुद्धियां बताइए। क्रिया का लिंग कर्ता के अनुसार होता है, और यहाँ लिंग संबंधी कुछ अशुद्धियां दी जा रही हैं। उसने मीठी दही खाई, उसने मीठा दही खाया, उसने क्या किया, मीठा दही, दही होता है, दही होती नहीं है, ध्यान दीजिएगा, दही पुरुषवाचक संज्ञा है। तो
उसने मीठा दही खाया, ये सही है। लड़कों ने मैच देखा, लड़कों ने क्या किया, मैच देखा। उसका छाती फूल गया, उसका छाती फूल गया, जी नहीं, उसकी छाती फूल गई। ये क्या है, सही चीज़ क्या है, उसकी छाती फूल गई। वह विद्वान महिला है, विद्वान नहीं होता दोस्तों, विद्वान तो पुरुष लोग होते हैं। वह विदुषी महिला है, कैसी महिला है, विदुषी। इस बात का आपको ख्याल रखना है। आगे देखा जाए, उसने करवट बदली, ये बदला नहीं होगा बल्कि क्या होगा, उसने करवट बदली। कारक संबंधी अशुद्धियां देखिए, वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धियां देखी जाती हैं। यहाँ कारक संबंधी कुछ अशुद्धियां दी जा रही हैं, जैसे मैंने नहीं जाना है, गलत बात, मैं नहीं जाना है या मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, ये करेक्ट है। मैंने यहाँ पे नहीं होगा बल्कि क्या होगा, मुझे नहीं जाना है। आगे ध्यान दें आप लोग, बच्चों ने नहीं सोया, ये गलत है। क्या होना चाहिए, बच्चे नहीं सोए, बच्चे नहीं सोए। प्रशासन ने व्यवस्था सुधारने को कदम उठाया, तो प्रशासन ने व्यवस्था सुधारने के लिए कदम उठाया, ये करेक्ट फॉर्म है। हाथी की एक सूंड होती है, ठीक है, हाथी के एक सूंड होती है, ऐसे कहिएगा, ठीक है, हाथी के एक सूंड होती है, ये सही चीज़ है। और आगे देखते हैं दोस्तों, द्विरुक्त संबंधी अशुद्धियां बताइए। एक ही अर्थ वाले दो शब्दों का प्रयोग द्विरुक्त कहा जाता है। एक ही अर्थ वाले दो शब्दों का प्रयोग द्विरुक्त कहा जाता है, मतलब दो बार उक्ति। द्विरुक्त का मतलब द्विधन उक्ति। किसी बात को आपने क्या कह दिया है, दो बार कह दिया है। तो कामपाल सबसे श्रेष्ठतम छात्र है, तो सबसे भी आया है, श्रेष्ठतम भी आया है, दोनों बातें नहीं हो सकती हैं। कामपाल श्रेष्ठतम छात्र है, ये अपने आप में पर्याप्त है। वह विलाप करते हुए रोने लगा, तो विलाप करना और रोना दोनों एक ही बात है। तो वह विलाप करने लगा, इतना बहुत है, दो दो बार क्यों रुलाएंगे उस बच्चे को। वह समय का अच्छा सदुपयोग करता है, तो अगर सदुपयोग करता है तो उसमें अच्छा लिखने की जरूरत ही नहीं है, वह समय का सदुपयोग करता है, सद मतलब अच्छा होता है। आगे देखिए, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। तो आपसे हमारी मुलाकात होगी दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें आप सब्सक्राइब, इससे हमें हौसला मिलता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।